इधर खैरथल में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। यहां पर 9 लोगों ने चाकू से 2 युवकों पर हमला कर दिया और इस हमले में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक घायल हो गया। दरअसल विशेष समुदाय के लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है और युवक की मौत के बाद में इस मामले ने तूल पकड़ लिया और गांवों में ग्रामीणों का पंचायत अब जुट गई है। तो देखिए, युवक की मौत के बाद में गांव में सन्नाटा सा पसर गया है। तो ऐसे में बेखौफ बदमाश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 लोगों ने मिलकर चाकू से 2 युवकों पर हमला कर दिया और ऐसे में ग्रामीण और परिजन काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। एक युवक की हमले में मौत हो गई है, वहीं पर दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो युवक की मौत के बाद से लगातार कोहराम मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर बदमाश फरार कैसे हो गए, ऐसे सवालात भी खड़े हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ग्रामीणों में लगातार आक्रोश है। काफी कम उम्र का ये युवक है जिन पर चाकू से वार किया गया, लेकिन अब ऐसी बात है कि इसमें एक युवक की मौत हो गई है, वहीं पर दूसरा युवक घायल हो गया। विशेष समुदाय के लोगों में यहां पर भारी कोहराम मचा हुआ है। आखिरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाइश की जा रही है। 9 लोगों ने मिलकर चाकू से धारदार हथियारों से 2 युवकों पर हमला कर दिया और हमले में एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पहली बात तो विशेष समुदाय के लोगों की बात जो कर रहे हैं, झगड़ा समाज के ही लोगों के बीच में आपस में था। उसमें बाद में जो है उसी समाज के एक लोगों ने जो है दूसरे कुछ लोगों को उसी साथियों को बुला लिया और फिर इस तरह से इसका रूप दिया जा रहा है। और जो घटना ये है कि मतलब 2-4 जो परिवार एक ही मतलब जो समाज के लोग थे उनके आपस में झगड़ा हुआ था। तो देखिए, हमले में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं पर दूसरा युवक घायल हो गया है। आखिर बदमाश कैसे फरार हो गए, ये सवाल बना हुआ है। हमारे सहयोगी हंसराज जुड़ चुके हैं। हंसराज, चूंकि अब देखिए 9 बदमाशों ने मिलकर चाकू से 2 युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया है, वहीं पर दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर। फिलहाल अभी कैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि ग्रामीण आक्रोशित हैं? जी सही, मैं आपको बता दूं, ये घटना रात की, जहां पर 2 युवक आपस में एक समाज के थे, जाटो समाज में आपस में बहस हुई थी और उसके बाद एक युवक के द्वारा अपने दोस्तों को बुला लिया जो समुदाय विशेष आते हैं। तो उसको आते ही उन्होंने उस युवक पर, दोनों युवक पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें युवक की मौके पर मौत हो गई थी। साथ ही उसके बाद मामला बिगड़ गया और सभी ग्रामीण और आसपास के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और कुछ देर के लिए स्टेट हाईवे जाम कर दिया था। मामला बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस प्रशासन और वर्तमान विधायक किशनगढ़ दीपचंद सहरिया मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों से समझाइश करने लगे थे। लेकिन ग्रामीणों की क्या कुछ मांगे हैं? जी, मांगे हैं कि जो 3 युवक अन्य समुदाय के जो आए थे, उन्होंने उन पर हमला किया था, उनको नामजद करना चाहिए, जबकि आचार संहिता लगी हुई है, सबसे चक्र पर सुरक्षा व्यवस्था है और तीनों बदमाश जिस तरह से चुपचाप निकल गए तो पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल ही नहीं खड़े कर रखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हंसराज पूरी जानकारी के लिए।